हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन दिस न्यू वीडियो। मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इम्पॉर्टेंट केस से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही फेमस केस था अपने टाइम का, यानी कि 1996 का प्रियदर्शनी मट्टू केस। ये 1996 का केस है और अभी की इंडियन एक्सप्रेस में इसके बारे में आज एक्सप्लेन भी किया गया था। तो इस केस से रिलेटेड मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। इसमें जो क्वेश्चन क्रिएट होता है, कैन अ लाइफ कन्विक्ट वॉक आउट ऑफ जेल। इसमें क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वीक पहले अभी एसआरबी की जो यानी कि सेंटेंसिंग रिव्यू बोर्ड है उसने जो रिजेक्ट किया है प्री मेच्योर रिलीज प्लीज संतोष कुमार सिंह को, उसको क्रिटिसाइज किया है और उस पर अपना कमेंट भी दिया है। कहा कि इसमें जो जज थे अनूप जे बम्बानी, उन्होंने कहा कि पब्लिक परसेप्शन के बेस पर किसी प्रोसीडिंग को आप इस तरीके से रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें संतोष कुमार सिंह 1996 के केस में प्रियदर्शनी मट्टू के मर्डर और रेप के इल्ज़ाम में उनको लाइफ कन्विक्ट किया गया था, यानी आजीवन कारावास दिया गया था। और वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट पिछले 3 दशक से जेल में कस्टडी में और लाइफ इम्प्रिजनमेंट सर्व कर रहे हैं। ये इनकी दूसरी प्री मैच्योर बेल प्ली है जो एसआरबी बोर्ड यानी कि सेंटेंसिंग रिव्यू बोर्ड के द्वारा रिजेक्ट की गई। इसके पहले जुलाई 2025 में पहली प्री मैच्योर बेल प्ली एसआरबी बोर्ड ने रिजेक्ट किया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको सेट असाइड किया। जो पहला रिजेक्शन था जो जुलाई 2025 में एसआरबी ने दिया था, और कहा कि फिर से रिकमेंडेशन कंसिडरेशन के लिए भेजा और कहा कि इस पर फिर से विचार किया जाए। लेकिन दूसरी बार अभी फिर से एसआरबी ने उनकी जो प्रीमेच्योर रिलीज प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रीमेच्योर रिलीज होता क्या है। प्रीमेच्योर रिलीज अलाउ करता है जो लाइफ कन्विक्ट हैं उनको अर्ली रिलीज करने के लिए। अगर वो उनको जेल में देखा जाता है कि वो रिफॉर्म हो गए हैं और वो जो है समाज में बहुत लंबे, यानी कि समाज में खतरा नहीं है एक लंबे टाइम के लिए, मतलब समाज, अगर वो समाज में आएंगे रिलीज होने के बाद, उनसे अब समाज में किसी को खतरा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और ये प्री मेच्योर रिलीज से रिलेटेड जो मायने हैं उसके बारे में था। आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट यानी स्टेट के गवर्नर्स को कि वो रेमिशन ग्रांट करे अप्रोप्रिएट के केस में, यानी कि यहाँ ज़रूरत हो। और इस प्रकार की पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दी गई है बीएनएसएस में सेक्शन 473 और 474 में। एसआरबी बोर्ड में जो मेंबर्स होते हैं वो सीनियर स्टेट ऑफिशियल्स होते हैं, जिसमें डीजी, प्रिजन का डीजी आता है, यानी कि जेल का डायरेक्टर जनरल, पुलिस कमिश्नर्स होते हैं और चीफ सेक्रेटरी होता है स्टेट पर। वो पहले ये एग्जामिन करते हैं कि प्रत्येक केस को एग्जामिन करते हैं और अपना रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं, यानी कि वो ये देखते हैं कि नेचर ऑफ ऑफेंस मैटर, यानी कि जो ऑफेंस का नेचर है वो उनके लिए मैटर करता है, लेकिन ओनली कंसिडरेशन, सिर्फ कंसिडरेशन के लिए। जो ऑफेंस का, यानी कि जो ऑफेंस का नेचर है उनको सिर्फ कंसिडरेशन के लिए मैटर करता है। जो रेमिशन से रिलेटेड जो लीगल फ्रेमवर्क सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निकाला गया था वो 2015 के जजमेंट में निकाला गया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्री हरिहरन केस से। ये केस अराइज हुआ था राजीव गांधी असैसिनेशन केस से। ये जो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस श्री हरिहरन केस है, इससे सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता निकाला कि कैसे जो है रेमिशन दिया जाए, एक तरीका बताया जजमेंट के द्वारा। मट्टू तो प्रियदर्शनी मट्टू एक लॉ स्टूडेंट थी, लॉ फैकल्टी ऑफ दिल्ली, जहाँ का मैं भी फॉर्मर स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। उसमें उनका एक सीनियर था जो उनको स्टॉल करता था, करते करते, और वो सीनियर
जो सीनियर था वो भी लॉ स्टूडेंट था और उनसे 1 साल सीनियर था, और वो सीनियर पुलिस ऑफिसर का बेटा भी था। उसमें हुआ ये कि ट्रायल कोर्ट ने जब ये मैटर काफ़ी हाईलाइट हुआ, तो ये मैटर ट्रायल कोर्ट गया, ट्रायल कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया। उसके बाद काफ़ी हल्ला हुआ, पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक परसेप्शन बने, तो इसके बाद ये केस दिल्ली हाई कोर्ट गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने संतोष कुमार सिंह जो कन्विक्ट है, यानी कि संतोष कुमार सिंह जो कन्विक्ट है, उसको 2006 में सज़ा दी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। और रिमिशन मैटर में क्या होता है, एसआरबी जो है बहुत ही सतर्कता बरतती है, और क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा पब्लिक अटेंशन सस्टेन होता है, सामने आता है, और रिकमेंडेशन ज़्यादातर यही होता है कि रिकमेंडेशन जो आता है वो रिलीज के लिए नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है। लेकिन इसमें फाइनल पावर हाई कोर्ट के पास है, उसी के पास फाइनल पावर है। वो अगर वो चाहे तो रिकमेंडेशन ना होने के बावजूद, यानी रिजेक्शन, प्री मैच्योर रिलीज, प्ली रिजेक्शन के बाद भी अगर हाई कोर्ट चाहे तो रिलीज कर सकता है कन्विक्ट को। इसी से रिलेटेड कुछ सिमिलर केसेज हैं जो काफ़ी उस टाइम में हाईलाइट हुए थे। मनु शर्मा जो कन्विक्ट था, उसको 1999 में जेसिका लाल की शूटिंग से रिलेटेड सज़ा दिया गया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट का। उसको 2020 में जेल से बाहर निकाला गया। एलजी ने इस मैटर में प्री मैच्योर रिलीज जो बेल प्ली थी उसको अप्रूवल दे दिया एसआरबी की रिकमेंडेशन के बेस पर, और मनु शर्मा 20 साल जेल में काट चुका था। 2000 यानी कि 2020 में रिलीज हो गया, जेल से बाहर आ गया। ऐसे ही एक और केस है जिसमें सुशील शर्मा कन्विक्ट था, जो कि एक फेमस केस है 1995 का तंदूर मर्डर केस। इसमें सुशील शर्मा अपनी वाइफ को तंदूर में अंदर डालकर जलाकर मार देता है, और उसको 2018 में रिलीज कर दिया जाता है। इस मैटर 23 साल बाद वो जेल से बाहर आता है। इसमें क्या हुआ, इसमें एसआरबी ने जो रिकमेंडेशन था उसमें जो बेल यानी कि प्री मैच्योर रिलीज प्ली थी उसको रिजेक्ट कर दिया था, अपना रिकमेंडेशन दिया था रिजेक्शन के लिए, लेकिन हाई कोर्ट आगे आया और प्री मैच्योर रिलीज प्ली एक्सेप्ट किया और उसे बाहर कर दिया। तो ये कुछ कनेक्टेड केस से इससे रिलेटेड, और ये 3 बहुत ही हाईलाइटेड केस थे उस टाइम के। एक तो 1999 में हुआ, दूसरा 1995 में, और 1 साल बाद 1996 में। तो ये कुछ कनेक्टेड केस और बहुत ही हाईलाइटेड केस उस टाइम के थे। और अभी भी कुछ हाईलाइटेड केस हमारे देश में आज कल हो भी रहे हैं। तो वो अभी भी कुछ कलकत्ता का एक हाईलाइटेड केस सामने आया था, वो इसी तरीके से वो भी काफ़ी हाईलाइट हुआ था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आपको हमारी वीडियो से नॉलेज मिल रहे हो तो इसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। और नॉलेज को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना दूसरों को फ़ायदा पहुंचेगा। और हमारे पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और आपको और भी कोई वीडियो किसी टॉपिक से रिलेटेड जाननी हो या समझनी हो तो आप हमें DM कर सकते हैं। थैंक यू।